एशिया कप पे एक और बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं। रोज नजम सेठी साहब जो है वो इंटरव्यूज दे रहे हैं और उन इंटरव्यूज में से बहुत कुछ निकल के आ रहा है। बट अब जो इंटरव्यू दिया है बीबीसी को, उसमें से इतने बड़े खुलासे हुए हैं कि जो उन्होंने पहले बोला था वो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान अभी तक ये दिखा रहा है आपको कि भाई आप हमारा मुल्क नहीं आएंगे तो हम भी आपके मुल्क नहीं आएंगे, चाहे हमें वर्ल्ड कप बॉयकॉट क्यों ना करना पड़ जाए। बट कितना दम है इन बातों में, वो नजम सेठी जी ने खुद ही बता दिया बीबीसी के इंटरव्यू में। इससे बड़ा खुलासा मेरे ख्याल एशिया कप पे अभी तक हुआ नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या कही गई बीबीसी को नजम सेठी द्वारा? सबसे पहले, इन इंडिया इन फ्रंट ऑफ इंडिया वी हैव बेंट ओवर बैकवर्ड्स। हम इंडिया के सामने, चारू जी पढ़िए। हम इंडिया के सामने पूरी तरह से झुक चुके हैं और ये बात कह रहे हैं खुद नजम सेठी। इंडिया के सामने हम पूरी तरीके से झुक चुके हैं, ये नजम सेठी ने अंग्रेजी में कहा है बीबीसी को। वी हैव बेंट ओवर बैकवर्ड्स। इनफैक्ट अगर इसको सीधा सीधा रूपांतरण करूं, मैं पूरा का पूरा इसको ट्रांसलेट करूं, तो हम उल्टी तरीके से झुक चुके हैं, बेंट ओवर बैकवर्ड्स। तो देखिए, आप पहले बोल रहे हैं कि हम इंडिया के सामने पूरी तरीके से झुक चुके हैं, मतलब हमने सब कुछ करके देख लिया। हमने यहां से जो है उनको सारे के सारे सोल्यूशन देके देख लिए। हमने बोल दिया भाई आपने यहाँ नहीं आना, कोई बात नहीं, हम सारी की सारी टीम्स को चार्टर्ड फ्लाइट से यूएई ले जाएंगे। आपने श्रीलंका में कराना है, कोई बात नहीं, आप हमें कॉम्पनसेट कर दो। आप हमने जो कोशिश करनी थी हमने कर दिया। हम पूरी तरीके से झुक गए, एक तरीके से लेट चुके हैं, बट फिर भी इंडिया नहीं मान रहा। इसीलिए नजम सेठी साहब इतने सारे इंटरव्यू करने पड़ रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के पूरी पब्लिक को बता रहे हैं, इंडिया में फैला रहे हैं कि भाई देखो हमारी बात नहीं सुनी जा रही। बट और क्या बोल रहे हैं वो? बोल रहे हैं कि 80% रेवेन्यू जो है, 80% जो यहां पे माल आएगा एशिया कप में, बोल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से आएगा। बिल्कुल। तो अगर यही मैच नहीं होगा तो एशिया कप क्या होगा, ये बोल रहे हैं नजम सेठी जी बोल रहे हैं। तीसरे पे आ जाइए, इसके बोलने के तुरंत बाद बीबीसी को क्या कहा है नजम सेठी ने, और ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। बिकॉज एक बात है कि अपनी डिमांड्स रखना कि नहीं जी आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, बट सबसे बड़ा पॉइंट जो नजम सेठी ने बोला है वो ये है कि पाकिस्तान इज हाईली अनस्टेबल कंट्री पॉलिटिकली एंड पीसीबी। मतलब कि ना हमारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कोई भरोसा, दिखाइए दिखाइए उसी को दिखाइए, ना हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कोई भरोसा है, अनस्टेबल है, ना ही पीसीबी बोर्ड खुद को बोल रहे हैं। मतलब खुद यहां पे नेगोशिएट करने आए हैं, बोल रहे हैं भाई मैं इंटरिम चीफ हूं, मैं तो अभी भी बनाऊं पीसीबी चेयरमैन, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे 3 साल तक चेयरमैन रख ले ये लोग। बट ना हमारी गवर्नमेंट का भरोसा है और ना ही हमारे पीसीबी का भरोसा है। तो भाई नेगोशिएट किस बात से कर रहे हैं आप, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। आप इतने दिन से यही राग आलाप रहे हैं कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। ये तो हमने रमीज राजा से भी सुना था। गवर्नमेंट बदली, रमीज राजा की छुट्टी। आज की डेट में इमरान खान कह रहे हैं इमरजेंसी लगा दो। गवर्नमेंट कितने दिन रहेगी, क्या रहेगी? आप तो 3 साल तक पीसीबी चेयरमैन बनने के ख्वाब देख रहे हैं, 3 साल तक गवर्नमेंट भी रहेगी कि नहीं रहेगी? और स्पेशली ये गवर्नमेंट जो पहले ही पूरी आवाम आपकी बोलते हैं कि बड़े चोरों के तरीके से आए हैं, सारे के सारे इकट्ठे होके आ गए इमरान खान को निकालने के लिए और उनको जेल में भी डाल दिया। वो बोल रहे हैं बेल भी हो गई फिर भी नहीं छोड़ते। तो यहां पे सीधा सीधा बोला नजम सेठी ने बीबीसी के इंटरव्यू में। मैं तो इतना हैरान उचारू कि इतने दिन से ये बोल रहे हैं भाई एशिया कप में आप नहीं आए तो हम नहीं आए, हमारी बात रखी जाए, ये रखी जाए। इसके बाद क्या बचता है बोलना? पहले बोल रहे हैं हम इंडिया के सामने पूरी तरह से झुके हुए हैं, तो फिर नेगोशिएट क्यों कर रहे हो? वी हैव बेंट ओवर बैकवर्ड्स। फिर कह रहे हैं पाकिस्तान इज हाईली अनस्टेबल पॉलिटिकली, पीछे जाइए, पॉलिटिकली एंड क्रिकेट बोर्ड ऑल्सो। और फिर कह रहे हैं वी कैन नॉट कम्पीट विद मनी ऑफ इंडिया, वी कैन कम्पीट विद इंडिया, दे हैव लॉट्स ऑफ मनी। ये इन्होंने तब बोला था जब इन्होंने बोला कि हम भी ना विमेंस आईपीएल की तरह कुछ लेके आएंगे, विमेंस लीग लेके आएंगे। तो इनसे पूछा गया कि भाई क्या इंडिया के डब्ल्यूपीएल की तरह? कह रहे इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं। तो ना पैसा है, आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। आप खुद बोल रहे हो हमारी गवर्नमेंट अनस्टेबल है, आप खुद बोल रहे हो पीसीबी खुद अनस्टेबल है, आपकी नौकरी पक्की नहीं है, आप तो इंटरिम चीफ बनाए गए हैं, इंटरिम चेयरमैन। बोल रहे हैं मैं उम्मीद कर रहा हूं मुझे 3 साल तक रख लेंगे। फिर ये बात है कि भाई आप नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे, तो फिर तो आपकी बात पे कोई भरोसा कर नहीं सकता एशिया कप के संदर्भ में। फिर आ जाइए आगे, और क्या बोला इन्होंने? जो लेटेस्ट न्यूज है आपको ये दे रहे हैं भैया, ये बिल्कुल लेटेस्ट है और इसके बाद कुछ बचता नहीं है, इनकी बात पे भरोसा हो नहीं पाता। बोल रहे सितंबर में एशिया कप है, 3 महीने बचे हुए, 3 महीने में हमें प्रिपरेशन का टाइम तो पहले ही जा चुका है। और जय शाह जी को मैंने संदेश भिजवा दिया है। इन्होंने जय शाह जी को संदेश भिजवाया है, कह रहे कोई आए थे जो डेप्यूटी थे उनके, उनको मैंने बोला देखिए ऐसे ऐसे कर लीजिए, हम तो ये भी कर सकते हैं, हम चार्टर्ड प्लेन भी करवा देंगे, वहां गर्मी होगी, ये होगा। बिकॉज बांग्लादेश ने बोला था कि वहां पे गर्मी है यूएई में,
तो बोला नहीं भाई हम करवा लेंगे। फिर श्रीलंका ने बोला, श्रीलंका बोल रही है हम अपने यहाँ करवा लेंगे। उस पर क्या बोला है इन्होंने, श्रीलंका ने बोला आप होस्ट कंट्री आप ही रहिए, हाँ। बट आप श्रीलंका में करवा लीजिए। अब इन्होंने बोला श्रीलंका होस्ट करना चाहता है बट पाकिस्तान इज ऑफिशियल होस्ट, वेयर वी प्ले इज अप टू होस्ट कंट्री, मतलब हम डिसाइड करेंगे हम होस्ट कंट्री के हमने कहाँ खेलना है। और यूएई में कह रहे यूएई में करवाते हो तो यार हमें पैसा मिलता है, श्रीलंका में कराते हो तो हमें गेट रिसीट ही नहीं मिलती, तो हमें पैसा चाहिए होगा। अगर आप वाकई में श्रीलंका करवाना चाहते हैं तो यार हमें गेट रिसीट नहीं मिलेगी, हमें पैसा जरूर दे दीजिएगा। तो ऐसी बात करो ना कि पैसा चाहिए, वो तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल। बीसीसीआई से अर्जी करो, जय शाह साहब को भिजवाओ कि आपने जहां करना है करो भाई, हम होस्ट कंट्री हमें पैसा जरूर दे दीजिएगा, तो शायद वो आपका पूरा हो जाए। ले दे के पूरा मामला चारों यही लग रहा है कि इन्होंने यही बता दिया कि अनस्टेबल हम है, हमारी गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी जा सकती है, हमारे पीसी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी जा सकता है। प्लस 80% जो रेवेन्यू है एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान गेम से ही आता है। हाँ। तो भाई पैसे वगैरह का प्लीज देख लीजिएगा। हाँ। ये बोल रहे हैं नजम सेठी। तो अब नजम सेठी ने जहाँ शुरुआत में कहा था यहाँ पे किसी तरीके का मसला नहीं है, पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुशल मंगल है। आप खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अनस्टेबल है, जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है वो भी अनस्टेबल है। तो पहली बात तो इनकी दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट मैच ही करती नहीं हैं। करती। उसके बाद में आगे बढ़िए तो ये कहते हैं कि भाई हमको पैसे की जरूरत है, हमको अगर श्रीलंका में होता है हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो साफ तौर पे वो चीज तो दिखाई दे ही रही है ना, पीसीबी हर तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, पाकिस्तान फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, और पॉलिटिकली तो खैर बहुत ज्यादा मसले उनके वहां पर हो ही रखे हैं। तो अब साफ बात जो बॉटम लाइन मुझे समझ में आ रही है, ये कह रहे हैं हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप हमारी जो माली तंगी चल रही है, बेसिकली फाइनेंशियल क्रंच जो चल रहा है, उसकी भरपाई आप कर दीजिए। कर देंगे मेरे ख्याल से। आप बीसीसीआई पे जाइए, आप बोलिए कि भाई पैसे की प्रॉब्लम पड़ रही है, आप करवा देंगे। इसमें ऑनर की बात, गवर्नमेंट की बात कहां से? यहाँ भी बोल रहे हैं कि इफ इंडिया डजंट कम टू पाकिस्तान आवर गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ अस टू गो टू इंडिया। भाई आपकी गवर्नमेंट, दो चीजें आप बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं मेरी गवर्नमेंट अनस्टेबल है, फिर कह रहे हैं गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट का तो भरोसा ही नहीं है। एग्जैक्टली। ना पीसीबी का भरोसा है, और फिर बोल रहे हैं हम इंडिया के सामने पूरी तरीके से झुके पड़े हैं। झुके आप पड़े हैं, पैसा आपके पास नहीं है, आप बोल रहे हैं इंडिया के पास सारा पैसा है। 1 बिलियन आप बोल रहे हैं आप इन्वेस्ट करेंगे WPL अपने पाकिस्तान की विमेंस लीग के अंदर, ऊपर से आप ये बात कर रहे हैं कि हम क्या कहते हैं इंडिया भी नहीं जाएंगे, तो आप कंफ्यूज लग रहे हैं, बिल्कुल तरीके से कंफ्यूज लग रहे हैं। आप खुद बोल रहे हैं हम पूरी तरह से झुके हुए हैं, फिर आप कह रहे हैं हम जाएंगे नहीं, फिर कह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट अनस्टेबल, फिर कह रहे हैं हमारा पीसीबी अनस्टेबल। तो ये मामला ना पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, और यहाँ पे नजम सेठी साहब हाथ पैर जरूर मार रहे हैं, लेकिन बीबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही कबूल लिया कि हम पूरी तरीके से अनस्टेबल हैं और इंडिया के सामने झुके हुए हैं। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन रहता है। मेरे ख्याल अगर एशिया कप होगा, इंडिया तो पहले ही बोल चुका है भाई, जय शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और तब तक अड़े हुए हैं। और वो अभी तक ये उड़ने की खबर आ रही है कि श्रीलंका में शायद हो जाए मल्टीनेशन। आपने खेलना है तो अच्छा रहेगा, मैं तो ये चाहूंगा खेलें। और वर्ल्ड कप की जहां तक बात है, आप 100% आओगे, 100% आप आओगे। जिस तरीके का आपका स्टेटमेंट आ रहा है, हो ही नहीं सकता कि आप ना आओ। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट, नजम सेठी साहब ने क्या बोला है अब लेटेस्ट बीबीसी को, और वो इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि किस तरीके से वो खुद ही हंस रहे हैं। वो जब उनसे पूछा गया कि आप पीसीबी के चेयरमैन रहेंगे, तो कह हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं हंस रहे हैं भाई हमारी तो गवर्नमेंट का भरोसा नहीं है, मेरा क्या भरोसा होगा। तो चलिए आप प्लीज लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए स्पोर्ट्स तैयारी को, लेटेस्ट अपडेट लेके आते रहेंगे आपके पास एशिया कप के। अभी के लिए इजाजत दीजिए, और आप माय 11 सर्कल को भी डाउनलोड करके हमारे लिंक से खेल लीजिएगा, उससे अभी बड़ी मदद होती है। डोमिनोज का भी ऑफर है फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए, कूपन कोड उसके भी हैं। अभी चलते हैं, सब्सक्राइब जरूर करना यार, नोटिफिकेशन घंटी बजाना और लाइक कर देना वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।